कल को मैं उत्तर प्रदेश से मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहता हूँ। कल मुझे कोई गाय अच्छी लग जाए मेवात से, मैं गाय यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ यूपी में, तो मेरी लिंचिंग कर दोगे तुम? ये गाय काट रहा है। और जो बेच रहे हो वो क्या है? जो बेच रहे हो विदेशों में 5 जो कंपनी है बीप एक्सपोर्टर की, वो 5 पंडित की है। अरे मारना हो चलो बुलडोजर, एक दिन खत्म करो सबको। आप एक ही दिन में खत्म कर दो ना। आप बार बार किसी को गाय के नाम पे, किसी को मुर्गे के नाम पे, किसी के फ्रिज में क्या है, आपने क्या नहीं किया इस देश में देखा बताइए। अब आज भी वही घटनाएं हो रही है। किस धर्म में लिखा है, कुरान बाइबल गीता, मैं कुरान ही पढ़ा हूँ, कि आप इंसान को जानवर के लिए मारो और उसी जानवर को आप बीफ एक्सपोर्ट में बेचो। आप हरियाणा में तो गाय संभाल नहीं पा रहे हो, जहाँ पे कुत्ते नोच रहे हैं। गौ तस्कर होता, बीफ एक्सपोर्ट में होता, उसका मकान होता, ऐसे होता। आप देखिए कहाँ इनका मकान है बताइए। बताइए कहाँ मकान है? अभी उस बच्चे का मकान भी नहीं तैयार है। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं, क्या अब ठेकेदारों को देंगे क्या? ये तो बंदूक लेके चलेंगे, ये बचाएंगे क्या गाय और गोरू? नासिर जुनैद के हत्यारियों को फांसी दो, बस, और कुछ नहीं, फांसी। उसके नीचे हम बात नहीं करें। आप सिर्फ नफरत फैला के एक दूसरे को काटते हो, मारते हो, परिवार से बेटे को अलग करते हो। हमने देखा नहीं दंगा, हम तो तब से आए 14 से दंगा ही देख रहे हैं। हम तिरंगे की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे राजस्थान में मौजूद है और नासिर के घर पे मिलने के लिए बालयोगी पंडित विजय शर्मा यहाँ दिल्ली से पहुँचे हुए हैं। जी, क्या कहेंगे आप यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है ये अमानवीय है। जानवर के नाम पे किसी की हत्या कहीं भी नहीं कहा गया। और ये जो पाखंड फैलाने का काम जो भाजपा सरकार, जिसके गृह मंत्री जिसके गृह मंत्री से संबंध हो, वो यही घटना करेगा। इस पे कानून का डर ना हो। आप बताइए, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार होता है या फूंक दिया जाता है? जब हरियाणा पुलिस के पास उसको लेके वो गए थे, तो हरियाणा पुलिस ने उसको क्यों नहीं पहुंचाया? अगर उनको अस्पताल पहुंचाया गया होता तो आज ये वो होते इस दुनिया में। आज देखिए उनके परिवार की स्थिति आप देखिए हालातों को। वहाँ मैं देखा कि वहाँ कई लोग हैं, जुनैद भी है, नासिर भी है, काफ़ी तमाम नाम है। ये कब तक? अब सवाल है ना, ये कब तक? अरे मारना हो चलो बुलडोजर, एक दिन खत्म करो सबको। आप एक ही दिन में खत्म कर दो ना। आप बार बार किसी को गाय के नाम पे, किसी को मुर्गे के नाम पे, किसी के फ्रिज में क्या है, आपने क्या नहीं किया इस देश में देखा बताइए। अब आज भी वही घटनाएं हो रही हैं, तो दर्द नहीं हो रहा है क्या बताइए? तो वहाँ मोनू मानेसर के समर्थन में भी वहाँ पे पंचायत चल रही है। देखिए, ऐसे किसी भी आतंकवादी गतिविधि करने वालों को, देखो, सरकार का विरोध करना आतंकवादी गतिविधि है। अभी यही मुसलमान होता, अब वो सच में भी विरोध करता, अगर गलत हुआ तो आतंकवादी गतिविधि होती। आप राजस्थान पुलिस को घुसने नहीं दे रहे हो। राजस्थान पुलिस ने नाम तक हटा दिया है। क्या कोर वोटर की राजनीति है ये? मोनू मानेसर का क्यों? क्या कोर वोटर की राजनीति है? आप बताइए, जो प्रत्यक्ष पीड़ित है, परिवार है, वो एफआईआर करा रहा है, बकायदा नाम दर्ज करा रहा है। क्लीन चिट मिला है उन्हें। तो कोई कैसी क्लीन चिट मिल गई भाई? जांच कराइए आपने। इतने हथियार उसके पास है, खुलेआम वो फायरिंग कर देता है। आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट है? तो ये बहुत कुछ की क्लीन चिट है। ये सरकार में अखलाक वालों को भी क्लीन चिट मिली, पहलू खां वालों को भी क्लीन चिट मिली। राजनीति करने आए हैं क्या यहाँ पे? आप लोग राजनीति ही करने तो आते हैं यहाँ पे। अगर हम पीड़ित के परिवार से मिलने चले जाए तो राजनीति हो जाती है, बाकी बड़े नेता आते वो राजनीति नहीं होती है। हम कौन से पद पे है भाई? हम सांसद विधायक मंत्री हैं क्या? हम तो अपने भाइयों से मिलने आए हैं, अपने भाइयों का दर्द बांटने आए हैं, अपने इन भाइयों को हिम्मत देने आए हैं कि हम और आप एक हैं। ये नफरत चक्कर में आप मत पड़िए, हम और आप एक हैं, और हमारे यही हिम्मत इनकी यही लिए इनकी खलबली में जाती है और इस तरह का कांड करते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो धर्म संसद लगा रहे हैं और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं? वो भाजपा के दलाल हैं, उनको पैसा मिल रहा है हिंदू नफरत फैलाने का और काटने और मारने का, सीधी बात। तो जो आरोप नासिर जुनैद पे लगे हैं, कहा जा रहा है कि पहले से भी एफआईआर था गौ तस्करी का, इसको कैसे? भाई एफआईआर थी तो आप जांच कराओगे कि उठा के जला दोगे? कल को मैं उत्तर प्रदेश से, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में रहता हूँ, कल मुझे कोई गाय अच्छी लग जाए मेवात से, मैं गाय यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ यूपी में, तो मेरी लिंचिंग कर दोगे तुम? ये गाय काट रहा है। और जो बेच रहे हो वो क्या है? जो बेच रहे हो विदेशों में 5 जो कंपनी है बीप एक्सपोर्टर की, वो 5 पंडित की है। आपको पता है? गोल गपला जो लोग करते हैं। हम कह रहे प्रधानमंत्री कानून बना दें कि नहीं पालेगा गाय मुसलमान। क्यों नहीं बनाते हो? आप सिर्फ नफरत फैला के एक दूसरे को काटते हो, मारते हो, परिवार से बेटे को अलग करते हो। हमने देखा नहीं दंगा, हम तो तब से आए 14 से दंगा ही देख रहे हैं। हम तिरंगे की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं। हम तिरंगे की बात करेंगे, दंगे की बात करेंगे। आप समझिए, अगर मैं आ गया तो राजनीति हो गई।
मैं आ गया तो राजनीति हो गई, और आप प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, मुंह बोल नहीं पा रहे हो, राजनीति नहीं है। क्या लगेगा, इंसाफ मिलेगा, उम्मीदें हैं आपको? आपको चुप्पी से राजनीति दिख रही है कि मैं बोल रहा हूँ उससे राजनीति दिख रही है? आप प्रधानमंत्री से बोले चुप्पी तोड़े। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के नेता हैं। देखिए सरकार तो आपकी है। सरकार किसी की भी हो तो कहाँ मदद पहुंची? अगर सरकार किसी की भी हो तो मदद क्यों नहीं पहुंची? मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, गलत तो गलत, अगर गहलोत गलत होंगे तो गहलोत को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हम। 20 लाख का चेक आया है, 80 लाख का कन्हैया कुमार में गया था, कम से कम 1 करोड़ की मदद होनी चाहिए थी, 1 करोड़ रुपए की मदद, उसका मकान बनना चाहिए था। उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई, क्या सरकार इतना भी नहीं कर पा रही है? आप अधिवेशन मचा रहे हो, बड़ा बड़ा अधिवेशन कर रहे हो, और यहाँ पर तो क्लीन चिट दिया तो राजस्थान सरकार की पुलिस ने दिया, तो तोहफा मान रहे हैं क्या? वो नासिर जुनैद के लिए तोहफा है क्या? वो तोहफा दिलवा रहे हो क्या? आप विरोध करें फिर कांग्रेस का? मैं विरोध तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर खाना खा रहा हूँ क्या बैठ के यहाँ पर? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त बे किसी भी पार्टी जाति पे हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा जानते हैं नासिर जुनैद के हत्यारियों को फांसी दो, बस, और कुछ नहीं, फांसी, उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। तो सीबीआई की जांच बैठी है, उस पे उसका इंतजार करें। जांच तो 1 लाख वाले में कितना इंतजार करवाओगे? पहलू खा था, जुनैद था, कितना इंतजार करवाओगे बताओ? अब इस नासिर वाले केस को अंत माना जाए और इसके आगे ऐसी घटना ना हो। मुसलमान सरकार से पूछे, जो उन्होंने नुमाइंदे हैं, कि वो अब क्या कर रहे हैं। विधायक भी तो यहाँ की हैं, मैं तो देख के आया तो रोड भी नहीं है, मैं देख के आया तो रोड भी नहीं है। तो उन परिवारों से मिलने आप दीजिए। जो यहाँ आए तो देश में एक अलग मैसेज जाएगा, कुछ लोग आपका विरोध भी करेंगे, इंसानियत का, कुछ लोग आपके विरोध में। हिंदुस्तान भगवा, हरा और सफेद, अगर इसी तरह हम हरा और भगवा का विरोध करेंगे ना, तो हमारे हाथ में टमाटर और गाजर आएगा खाने को, बाकी सब्जी हरी है, क्या खाएंगे बताओ? ये पागल लोगों है क्या भाई? आप लोग इनकी बात मानने लग जाते हो। ये चंद धर्म के ठेकेदार आएंगे, किस धर्म में लिखा है, कुरान, बाइबल, गीता, मैं कुरान ही पढ़ा हूँ, कि आप इंसान को जानवर के लिए मारो और उसी जानवर को आप बीफ के एक्सपोर्ट में बेचो। आप हरियाणा में तो गाय संभाल नहीं पा रहे हो, जहाँ पे कुत्ते नोच रहे हैं। आप आइए पीड़ित परिवार देखिए, आप दिखाएंगे आपको पीड़ित परिवार क्या किस हालत में है। गौ रक्षक बताया जा रहा है, जिसे आप आरोपी बता रहे हैं, उसे गौ रक्षक बताया जा रहा है। देखिए कोई गौ रक्षक नहीं है, ये देखिए गौ रक्षक बताया जा रहा है। ये इनका घर है। यहाँ उज्ज्वला योजना भी काम कर रही है, देख रहे हैं कितना अच्छा उज्ज्वला योजना है। इस परिवार के व्यक्ति को मार दिया गया, कानून नहीं बुलाया, कानून से बात नहीं होगी, इस परिवार के व्यक्ति को मार दिया गया। ये बड़ी राजनीति करने का वक्त नहीं है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। यहाँ इंसान गया है, न्याय की उम्मीद है अपने देश के संविधान से, उस कोर्ट से, लेकिन मुश्किल है कि मिल जाए। आपकी सरकार है और आपको ही लग रहा है कि मुश्किल है? भाई देखो, मोनू मानेश्वर का नाम हटा देने का मतलब क्या है कि सरकार अपने कोर वोटरों से के लिए डर गई है। अगर इस पे कार्रवाई की जाए और ढंग से कार्रवाई की जाए, सरकार एक्शन ले, तो दोनों के ऊपर फांसी है। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से उसकी मांग करिए, रिमांड में रखिए उसको, रिमांड में पूछताछ करिए। ऐसे ही क्लीन चिट कैसे हो जाता है भाई? पढ़ा लिखा गौ तस्कर बताया जा रहा है, लेकिन घर तो बड़ा मामूली सा है, और आपने खुद कहा कि उज्ज्वला योजना भी यहाँ तक नहीं हाँ, उसके घर, उसके भाई का घर बताया जा रहा है। इनके भाई का घर अभी बना भी नहीं, नींव खुदा है। कहाँ पे? वहाँ पे छोटा भाई का घर है, ये बड़ा भाई का घर, ये बड़ा भाई का घर बताया जा रहा है। चलिए, तो ये जो है, ये उनके भाई का, बड़े भाई का घर है, और बाकी घर जो है वो है, वह तस्वीर, घर बना भी नहीं है। अगर ये गौ तस्कर होता, बीफ स्पोर्ट में होता, उसका मकान होता, ऐसे होता। आप देखिए कहाँ इनका मकान है, बताइए, बताइए कहाँ मकान है? अभी उस बच्चे का मकान भी नहीं तैयार है। परिवार के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, आप किसी को भी उजाड़ दोगे, कानून नहीं है। एक बड़ा तस्कर के रूप में मीडिया दिखा रही है उसे। गोदी मीडिया तो आज तक ये भी नहीं दिखा पाई 15-15 लाख मिले कब हैं। गोदी मीडिया की तो बात ही मत करो, दलालों की बात तो मत किया करो हमारे सामने। ये गुल्लू मीना चोर चलवाते हैं, इनकी बात तो हमसे करना मत। गोदी मीडिया कब दिखाई है भाई आपको? 1 लाख वाले में क्या था, फ्रिज के अंदर घुस के तुम देख लोगे गाय था, क्या था बताओ? हरियाणा में तुम गाय की स्थितियों को कुत्ते से खिलवा रहे हो, और यहाँ मोनू मानेसर को आप गौरक्षक मानते हैं कि नहीं, ये बताएं। ये बताओ, योगी जी को वोट दिए थे कि इनको दिए थे? गौ रक्षा के लिए तो वो प्लान लेके आ रहे थे ना। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं, क्या अब ठेकेदारों को देंगे क्या? ये तो बंदूक लेके चलेंगे, ये बचाएंगे क्या गाय और गोरू को कि उनके नाम में दलाली खाएंगे? जो रात में दारू पी के घूमते हो, बाइक से पिस्तौल निकाले किसी को मार देते हो, आप गुंडों को रक्षण देंगे? फिर बंद करो थाना पुलिस, जिसको संभालना हो संभाल ले, फिर सीधी बात यही है। ये भड़का रहे हैं आप। अच्छा, ये भड़का रहा हुआ। आप थाना पुलिस वहाँ पे जाके, वहाँ पे 2 नली निकाली, नली से 4-5 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपको डरा रहे हो। डरा तो पुलिस कर रही है, डर तो पुलिस रही है, डर तो सरकार गई है इनसी बात से।
चलिए, तो संत जी हैं जो कि समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं, नासिर के घर पे यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट धरना जो है वो लगातार जारी है कि नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।